गुड मॉर्निंग। यूनिट 8 रेडॉक्स रिएक्शंस। इस यूनिट में सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर रेडॉक्स रिएक्शन पे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी के मॉडिफाइड फॉर्म को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जा सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस। ये जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट पर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो इस Na में सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर +1 है एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैसी आई, -1 कैसी आई? तो हम जो NaCl को लिखते हैं Na+ एंड Cl-, तो इसमें कितने चार्ज हैं? सिंगल प्लस, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसमें कितने चार्ज है? -1, सो ऑक्सीडेशन नंबर -1। कोई और एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है MgBr2, तो MgBr2 में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के 2+ चार्ज हैं एंड ब्रोमीन के सिंगल माइनस चार्ज हैं। इस बेसिस पे मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड ब्रोमीन ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बहुत सारे रूल्स हैं, पहले उन रूल्स को देख लें फिर और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसको फाइंड करने के बहुत सारे रूल्स हैं। इस रूल में सबसे पहला रूल, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में यदि कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ये रूल आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल है, कोई भी मेटल होगी, सिल्वर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा, तो इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 मिलेगी जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होगी तब। कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए डायटोमिक गैसेस हैं N2, Cl2, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगी। कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें लाइक O3, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। टेट्राएटॉमिक ले लें P4, इसकी भी 0। ऑक्टाएटॉमिक एसिड, इसकी भी 0। ये सारे हमारे एलिमेंटल फॉर्म हैं, तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है। ये फर्स्ट रूल। अब रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कहीं पे भी ये होंगे तो ऑलवेज इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आपने लेना है। ये रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगी +2। ये रूल नंबर थर्ड। अब आते हैं रूल नंबर फोर्थ पर। फोर्थ नंबर का ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है। फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में एक्सेप्ट हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड को यदि हम छोड़ दें, मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड को छोड़कर रेस्ट जहां कहीं भी हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। और यदि मेटेलिक हाइड्राइड का केस है लाइक NaH, लाइक MgH2, तो इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1। मतलब मेटेलिक हाइड्राइड के केस में -1 और इनको छोड़ के कहीं पे भी यदि हाइड्रोजन है तो +1। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 मेटेलिक हाइड्राइड का केस नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ग्लूकोज में चले C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। कोई और एग्जांपल ले लें H2O, तो इसमें भी हाइड्रोजन की +1 होगी।
ये था हमारा रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी कैसी होगी। फर्स्ट आते हैं फॉर फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स के केस में यदि होगा तो क्या होगा। फ्लोराइड मतलब ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से कनेक्ट होगा, लाइक OF2 एंड O2F2। दोनों कंपाउंड के नेम क्लियर करें। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, इस टाइप से कंपाउंड्स के नेम। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो इसके रिलेटिवली ऑक्सीजन ये पॉजिटिव होगी। एंड जब ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। O2F2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ फ्लोराइड्स के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आती है। अब यदि हम पेरोक्साइड के केस में चलें, इन पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स को हम पहचानेंगे कैसे। पेरोक्साइड में ये आयन होता है O2 आयन, ये पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O2, इस H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जैसे मान लीजिए हमारे पास Na2O2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। मान लीजिए हमारे पास बेरियम पेरोक्साइड है, BaO2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इस टाइप से हमें मिलेगी। ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इन पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स और फ्लोराइड्स को छोड़कर जहां कहीं भी ऑक्सीजन होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही -2 लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास यही कंपाउंड्स हैं जो बोर्ड पर दिए हैं। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। इस टाइप से आपको मिलेगा। सिर्फ फ्लोराइड में पॉजिटिव एंड पेरोक्साइड्स में -1 है। और O2 में तो आपको पता ही है, O2 में तो 0 होगी। इस टाइप से ये था हमारा रूल नंबर 5। फिर नेक्स्ट रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 हैलोजन्स के लिए है ये। एंड फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 आएगी, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के साथ साथ +1, +3, +5 एंड +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें। बट सिर्फ फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आई। रूल नंबर 7 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एल्जेब्रिक सम होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में, वो हमारा 0 आता है। कोई एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये हमारे रूल कहते हैं। ये मेटलिक हाइड्राइड नहीं है, मतलब जनरल कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आई। प्लस सल्फर, नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीडेशन स्टेट XO, प्लस ऑक्सीजन 4 into -2 equals to 0। और अब यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x equals to +6 ये हमें मिलेगा, यानी सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई। मान लीजिए हमारे पास कोई और कंपाउंड है लाइक SO2, इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। सल्फर नंबर ऑफ एटम 1 into x, ऑक्सीजन 2 into -2 equals to 0। सो x equals to +4, ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो ये रूल नंबर 7 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखेंगे एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 तभी आएगा जब कंपाउंड स्टेट में कोई सब्सटेंस होगा। कंपाउंड में एल्जेब्रिक सम 0 होता है, बट यदि मान लीजिए कोई सब्सटेंस आयनिक स्टेट में है तब उसके लिए क्या होगा।
पहले तो आयनिक स्टेट का मीनिंग कंफर्म कर लें। आयनिक स्टेट से मीनिंग लाइक SO4 2 माइनस सल्फेट, ये सल्फेट आयन, और इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करना है। सल्फर 1 एटम है तो 1 into x कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 into -2 इक्वल्स टू, इसमें चार्जेस देखना है कितने हैं, 2 माइनस चार्ज हैं तो इक्वल टू -2 होगा, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -2 एंड +8, इट मींस +6, ये हमें वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए कोई दूसरा आयन है NH4+, अमोनियम, अमोनियम आयन, इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के एटम है 1 into x, हाइड्रोजन 4 into +1, इसका एल्जेब्रिक सम +1 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज सिंगल प्लस है, इसलिए +1 के इक्वल। सो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो +1 - 4, इट मींस -3, ये x की वैल्यू आई। कोई और एग्जांपल ले लें, लाइक PO4 3-, इसमें हमें फास्फोरस की आइडेंटिफाई करना है, तो 1 into x plus 4 into -2 equals to -3, क्योंकि चार्जेस -3 है इसलिए हमने यहाँ पे -3 लिया। सो x equals to वैल्यू -3 + 8, सो x equals to +5। इस टाइप से आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ये थे हमारे डिफरेंट रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। अब आते हैं हम वापस रेडॉक्स रिएक्शन पर। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स नेम से कंफर्म है, RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब वो सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं, साथ साथ होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na+Cl2 रिएक्शन साइन NaCl, इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन में देखें, Na और इस Na में हो रहा है ऑक्सीडेशन, Cl और Cl में हो रहा है रिडक्शन। दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। अब बात आती है कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इन रिएक्शन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं? कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं मतलब हमने क्लास 10th में सबसे पहले एक ओल्ड कंसेप्ट पढ़ा था, ओल्ड कंसेप्ट, ये क्लास 10th में पढ़ा था। फिर एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और एक आता है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट्स हैं सर, मॉडर्न कंसेप्ट। अब हमारा ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है? ओल्ड कंसेप्ट की बेस पे यदि हम चलें तो ऑक्सीडेशन वो सारी रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ओल्ड कंसेप्ट के बेसिस पे व्हाट इज रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। ये पढ़ा था हमने क्लास 10th में। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे चल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन वो सारी रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन वो सारी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। सभी के एग्जांपल्स अभी हम यहाँ लेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट में चले तो मॉडर्न कंसेप्ट के बेस पर ऑक्सीडेशन वो सारी रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन वो सारी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है। कोई हम एग्जांपल ले लाइक Na, इसी रिएक्शन में चल रहा है Na रिएक्शन साइन, ये NaCl में ये Na+ के फॉर्म में, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हुआ है। देखिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? यहाँ Na न्यूट्रल है, यहाँ Na+ है और इलेक्ट्रॉन है 1+1 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा तो Na ही मिलेगा,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वेशन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसका मतलब प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। इसी रिएक्शन में हम क्लोरीन को चले, Cl2 रिएक्शन साइन Cl और ये माइनस में, पहले इक्वेशन बैलेंस कर लें, Cl2 है तो यहाँ ट्वाइस ले लें। इस केस में हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कराएंगे, Cl2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तभी ये 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया है, इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग, इसका मीनिंग प्रोसेस रिडक्शन। इस चीज को हम मॉडर्न कंसेप्ट से कैसे समझ सकते हैं, तो देखें Na कन्वर्ट हुआ है Na प्लस में, Na एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, Na+1 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, 0 से +1 पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देखें, रिडक्शन में ये रिएक्शन है, Cl2 ये कन्वर्ट हुआ है ट्वाइस Cl माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 की ये एलिमेंटल फॉर्म है, सो 0, यहाँ कितना है -1, 0 से आप -1 पे जा रहे हैं, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मीनिंग प्रोसेस क्या हो गई है, रिडक्शन। तो इस तरह से ये हम कंसेप्ट कहीं पे भी लगाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे बेस्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या फिर मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट से हमें पूरी बात एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती, क्यों? क्योंकि बहुत सी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ना तो एडिशन होता है ना ही रिमूवल होता है। जैसे इस केस में देखें, ऑक्सीजन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस केस में भी देखें ऑक्सीजन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही हाइड्रोजन का है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा लिमिटेड होता है, बट ये हमारा सभी कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या फिर मॉडर्न कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, Na+H2 NaH, पहले तो इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ट्वाइस लगाएं, इक्वेशन बैलेंस्ड। पहले सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, Na की 0, H2 की 0, ये सब एलिमेंटल फॉर्म है। NaH ये मेटेलिक हाइड्राइड है, मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की -1 होती है और सोडियम ऑलवेज +1 होगा, ये सब हमारे रूल्स कहते हैं। और इसमें 0 से हम +1 पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, इट मींस प्रोसेस ऑक्सीडेशन। और 0 से हम -1 पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, प्रोसेस रिडक्शन। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब दो सब्सटेंस और हमने पहचानने हैं। ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएक्टेंट है Na, इसका मतलब हियर Na गेट ऑक्सीडाइज्ड, Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ। सिमिलरली H2, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसका मीनिंग H2 गेट रिड्यूस्ड। ये हमारा क्लास 10 का कंसेप्ट है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दो चीजें और पता होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो रिएक्टेंट जिसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है। ये रिडक्शन प्रोसेस है, इस रिएक्टेंट में रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये जो H2 है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब Na यहां पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइप से वर्ड्स हमारे आएंगे। अपोजिट वर्ड्स आते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां पे होती है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहां रिडक्शन प्रोसेस होती है तो वो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पर। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लाइक N2 plus thrice H2
रिएक्शन साइन ट्वाइस NH3, ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन का मतलब है रिएक्टेंट्स को मिक्स करके एक ही टाइप का हम प्रोडक्ट बनाए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। बट ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होगी इसको आइडेंटिफाई करना है। एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन -3 होगी और हाइड्रोजन +1 होगी। जीरो से आप -3 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही, सो रिडक्शन प्रोसेस। जीरो से +1 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर। सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, जैसे H2O को हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिकम्पोज किया है, H2 एंड O2 में इक्वेशन को बैलेंस करें लाइक दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, एलिमेंटल फॉर्म 0 0। +1 से 0 पे जा रहे हैं, +1 से 0 पे आ रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहा है, सो रिडक्शन। -2 से 0 पे जा रहे हैं, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। सो यहां प्रोसेस ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन है, दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, लाइक जिंक। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर या एक्वस सॉल्यूशन, इसमें से इसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट एक्वस बनेगा, प्लस कॉपर रिमूव हो जाएगा। इसको भी देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन कौन सी होगी, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करें। जिंक 0, कॉपर +2, जिंक सल्फेट में जिंक +2, कॉपर ये 0। 0 से +2 पे जा रहा है ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन +2 से 0 पे जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। लास्ट टाइप पे आ रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज भी होगा और वही सिंगल एलिमेंट रिड्यूस भी होगा, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई एक एग्जांपल ले लें, लाइक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये डिकम्पोज होगा तो कन्वर्ट होता है H2O एंड O2 में। पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगाएं इक्वेशन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 2 and 2 4 इक्वेशन बैलेंस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ये हमारे रूल्स कहते हैं। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। H2O के केस में चले तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, O2 एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। अब देखिए ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है, -1 से ये -2 पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। -1 से देखिए आप ये 0 पे जा रहा है, मतलब बढ़ रही है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। यानी एक ही एलिमेंट में रिडक्शन भी हुआ और उसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्यूप्रस आयन है, ये डिसोसिएट हो रहा है क्यूप्रिक आयन और कॉपर में। फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस इक्वेशन बैलेंस कैसे, 2Cu बैलेंस, 2 प्लस चार्ज होल इक्वेशन बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर देखें, सिंगल प्लस है मतलब +1, 2 प्लस है मतलब +2, एलिमेंटल है इसका मतलब 0। +1 से +2 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। +1 से 0 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, प्रोसेस रिडक्शन। सो इस टाइप से ये हमारा सेकंड एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थैंक यू।